हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रणव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16 और स्टडी 16 पर एक बार फिर मैं आपके साथ हूं और आज हम देखेंगे डॉक्टर हरि सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस का लेक्चर 15। इससे पहले हम लोग लेक्चर 14 तक कवर कर चुके हैं, जिसमें हम लोग हिस्ट्री के, पॉलिटी के, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन देख चुके हैं और प्रीवियस ईयर के कुछ पेपर भी सॉल्व किए थे और भी काफ़ी वीडियो देख चुके हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आप प्रैक्टिस टेस्ट नहीं दे रहे हैं डॉक्टर हरि सिंह यूनिवर्सिटी की, तो प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें प्रीवियस ईयर पेपर हैं, प्रैक्टिस टेस्ट हैं और काफ़ी लेक्चर हैं। 14 लेक्चर कवर कर चुके हैं, तो वो आप जाकर देखिए। और आज की क्लास कुछ खास होने वाली है। इसका कारण यह है कि हम लोग अब हिस्ट्री को थोड़ा डेट से पढ़ते हैं, क्योंकि डेट आती है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, या इससे आपको हिस्ट्री याद करने में एक फ्लो बन जाता है। मतलब लाइन से हिस्ट्री पढ़ते हैं, इससे आपका रिवीजन भी हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप तक अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। तो जैसे सबसे पहले हम लोग 1526 से देखते हैं, तो 1526 में फिर देखेंगे 1527, 1528, 1529, 1530। सबसे पहले तो ये डेट महत्वपूर्ण है। आपको पता है क्या हुआ था। 1526 में प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, और बाबर और किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी के बीच। और एक क्वेश्चन यह बनता है कि किसने मुगल वंश की स्थापना की? तो मुगल डायनेस्टी की स्थापना की थी बाबर ने 1526 में। तो 1526 क्वेश्चन यह आता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? ऑप्शन में दे देंगे 1526, 27, 28 या 29। तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत के बाद फिर हुआ था खानवा का युद्ध। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ। फिर 28 में चंदेरी का युद्ध हुआ। ये सब बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध हैं, इसलिए आ सकते हैं। फिर उसके बाद घग्गर का युद्ध हुआ, जिसे कोई घाघरा का युद्ध भी बोलता है। और 1530 में बाबर मर गया, बाबर की डेथ हो गई। कभी कभार ये क्वेश्चन बन जाते हैं। तो डेट से देखेंगे। आज हम 1526 से लेकर 1857 आज हम लोग फुल कवर करेंगे। 1526 से लेकर 1857 और भी कवर करने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको याद हो जाए कि हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है। अब आगे का आप लोगों को पढ़ना है थोड़ा और कि किन किन के बीच युद्ध हुआ था या क्या कारण थे, ये सब आप पढ़ सकते हैं। तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया। पानीपत में 3 युद्ध हुए थे, पूछे जाते हैं। आगे हम लोग वो भी कवर करेंगे। तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ और ये हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो किसके बीच हुआ? बाबर और राणा सांगा के बीच। फिर 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था और राणा सांगा का ही जनरली यह युद्ध माना जाता है, लेकिन इसमें उसका एक मतलब सेनापति टाइप कर दें, या वो भी एक राजा थे, वो मेदिनी राय थे। तो बाबर और मेदिनी राय के बीच लड़ा गया, लेकिन कई बुकों में अलग अलग नाम रहता है, तो ये जनरली क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा जाएगा। यही पूछा जाता है चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया? 1528 में। और 1529 में घग्गर या घाघरा का युद्ध लड़ा गया। इसमें कुछ अफगान सरदार थे और बाबर के बीच यह युद्ध लड़ा गया। 1530 में बाबर मर गया। तो इस प्रकार से 1526 में पानी पिया, 27 में खाना खाया। एक ट्रैक है, मैंने आपको बताई थी। पानी पिया, खाना खाया, चल दिया, घर गया और मर गया। तो पानी पिया, खाना खाया, चल दिया, घर गया और मर गया। 1526 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, पानी पीने के बाद खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया और 30 में मर गया। तो पानीपत का क्वेश्चन आएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। इब्राहिम लोदी वंश का एक शासक था और लोदी डायनेस्टी हम लोग वो भी देखेंगे। हाँ, और आज हम लोग दिल्ली सल्तनत को भी कवर करेंगे। जैसे कि दिल्ली सल्तनत में स्लेव डायनेस्टी थी, लोदी डायनेस्टी थी, तुगलक डायनेस्टी थी और खिलजी डायनेस्टी थी, तो वो भी हम लोग कवर करेंगे। तो 1526, 27, 28, 29, 30 डेट याद करना महत्वपूर्ण है। मैं आपको फिर से याद करवा दे रहा हूँ। 26 में पानीपत का युद्ध लड़ा गया। क्वेश्चन आता है प्रथम पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया, किन किन के बीच लड़ा गया और इसके परिणाम क्या थे? तो 1526 में पानीपत का युद्ध लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम शासक था और पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी 1526 में। फिर 27 में बाबर ने खानवा का युद्ध लड़ा और राणा सांगा को पराजित किया। तो 1527 में कौन कौन सा युद्ध लड़ा गया? तो खानवा का युद्ध लड़ा गया,
रणसंगा और बाबर के बीच। 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ा गया। 1529 में घग्गर का युद्ध लड़ा गया। 1530 में बाबर मर गया। तो ये महत्वपूर्ण, एक बार और देख लीजिए। 1526 पानीपत, 27 खानवा, 28 चंदेरी, 29 घग्गर, 30 में मर गया। पानीपत के कितने युद्ध लड़े गए? पानीपत में जनरली 3 युद्ध लड़े गए। आगे हम लोग वो देखेंगे कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो कर दीजिए। अब इसके बाद 1539 देखना है, 1556, 1539, 1556 और 1565, 1576 और 1582। तो 1539 में चौसा का युद्ध हुआ। 1539 में क्या हुआ था? चौसा का युद्ध हुआ था। चौसा का युद्ध, ये डेट याद रखना आपको हिस्ट्री में जरूरी, हम लोग लाइन से पढ़ रहे हैं ताकि एक भी क्वेश्चन जनरली ना छूटे। तो 1539 में मैं आपको फिर से बताता हूँ, पहले लिखना। 1539 में क्या हुआ? 1539 में चौसा का युद्ध हुआ। फिर 1556 में सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? 1526 में। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ और यहाँ पर अकबर के द्वारा लड़ा गया, लेकिन कहीं कहीं पर बैरम खान रहता है, तो बैरम खान के संरक्षक में अकबर ने लड़ा था और हेमू को पराजित किया था। तो वो हम लोग अभी देखेंगे। 1565 महत्वपूर्ण है, तालीकोटा का युद्ध हुआ था। तालीकोटा का युद्ध। फिर उसके बाद 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, आपको पता होगा, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हल्दी घाटी का युद्ध। उसके बाद 1582 में अकबर ने एक नए धर्म की स्थापना की थी, वो था दीन इलाही। तो अब देखिए, ये डेट आपको याद रखना जरूरी है, इन्हें आप अपनी इमेज में ध्यान रखें। 1539, 1556, 1565, 1576, 1582। 1539 में किस चीज का युद्ध हुआ? चौसा का युद्ध हुआ और ये हुमायूं द्वारा लड़ा गया था। 1539 में चौसा का युद्ध शायद ये हुमायूं के साथ शेरशाह सूरी द्वारा लड़ा गया था और इसमें शायद हुमायूं पराजित हुआ था। हाँ, हुआ था। 1539 में क्या हुआ? चौसा का युद्ध हुआ। 1556 में क्या हुआ? सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ। अब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? 1526 में। उसके 30 साल बाद दूसरा बैटल हो गया, तो 30 ऐड कर दो इसमें, 1556। जब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था और बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, मुगल वंश की स्थापना की थी। 1556 में जब द्वितीय बैटल ऑफ पानीपत हुआ तो बैरम खान के संरक्षक में अकबर ने युद्ध लड़ा था। क्वेश्चन आता है किसके संरक्षक में अकबर ने युद्ध लड़ा? तो बैरम खान के संरक्षक में युद्ध लड़ा, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। और उस साइड कौन था? हेमू। हेमू को अकबर ने पराजित किया। हेमू को अकबर ने पराजित किया या बैरम खान की सेना ने पराजित किया 1556 में। फिर आता है 1565 में क्या हुआ? तो तालीकोटा का युद्ध हुआ। एक बार चेक कर लेता हूँ। 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ, ये महत्वपूर्ण है। तो 1565 में क्या हुआ? तालीकोटा का युद्ध हुआ। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ और हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच यह युद्ध हुआ था। तो 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच यह युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध। नेक्स्ट 1582, ये डेट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें क्या हुआ? दीन इलाही धर्म की स्थापना की। एक क्वेश्चन बनता है, दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी या किसने इसको प्रमोट किया था? तो अकबर ने दीन इलाही धर्म को प्रमोट किया था। तो 1539 में क्या हुआ? चौसा का युद्ध हुआ, हुमायूं के बीच हुआ था। और हुमायूं किसका पुत्र था? तो बाबर और हुमायूं, बाबर के बाद हुमायूं था। और इसकी मैंने आपको ट्रिक बताई थी, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। बादशाह, BHAJSA, बी से बाबर, H से हुमायूं, A से अकबर, J से जहांगीर, S से शाहजहां और A से औरंगजेब। तो बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की, प्रथम पानीपत का युद्ध लड़ा। हुमायूं ने चौसा का युद्ध लड़ा। अकबर ने सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ा। हल्दी घाटी का युद्ध भी अकबर ने लड़ा। दीन इलाही की धर्म की स्थापना भी अकबर ने की। जहांगीर का नाम था एक सलीम। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया और औरंगजेब एक महत्वपूर्ण शासक था, लेकिन वो क्रूर शासक माना जाता है। तो 1539 में क्या हुआ? चौसा का युद्ध हुआ। 1556 में क्या हुआ? सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ, अकबर और हेमू के बीच। 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच।
1582 में दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना की अकबर ने। क्वेश्चन आता है दीन-ए-इलाही धर्म को किसने प्रचलन में करवाया, तो अकबर था। तो ये महत्वपूर्ण है। 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ, पानी पिया। फिर 27 में खाना खाया, खानवा का युद्ध हुआ। फिर 1526, 27 फिर उसके बाद चंदेरी का युद्ध हुआ। 28 में, 29 में घग्गर का युद्ध हुआ। 30 में बाबर मर गया। 39 में चौसा का युद्ध हुआ। 56 में सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ। 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ। 1576 में हल्दीघाटी का युद्ध हुआ। 1582 में दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना की गई। तो इस लाइन से हम लोग डेट देख रहे हैं। तो अब हम लोग फिर से देखेंगे, हम लोग कुछ और देखेंगे आगे का। हम लोग लाइन से अब हिस्ट्री कवर कर रहे हैं। ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है एंट्रेंस के लिए, तो आप लोग ये क्लास जरूर देख कर जाइए एंट्रेंस देने के लिए। अब है 1600, 1605, ये डेट महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण डेट्स हम देख रहे हैं। 1605, 1628, 1707, 1739, 1739 एंड लास्ट 1761। तो 1600 में क्या हुआ, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई और इसे चार्टर दिया गया इंडिया साइड, ईस्ट साइड व्यापार करने के लिए। इसका नाम ही था, EIC का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो ईस्ट इंडिया कंपनी। 1600 में इसे एक एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट कर इसे करार दिया गया, इसलिए इसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि इसे ईस्ट का मतलब होता है पूर्व में व्यापार करने के लिए एक वो दी गई कि यह पूर्व में कंपनी व्यापार कर सकती है। 1605 में फिर क्या हुआ, तो 1605 में जहांगीर को राजा बना और शायद 1627 तक राजा था। हाँ, जहांगीर मुगल वंश का शासक बना। 1605 में क्या हुआ, जहांगीर मुगल वंश का शासक बना और 1627 तक यह शासक रहता है। और इसे चित्रकारी का काफ़ी शौक था। क्वेश्चन आता है कि शासक को पेंटिंग से रिलेटेड कौन सा शासक है, तो जहांगीर पेंटिंग से रिलेटेड है, क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और जहांगीर का एक और नाम सलीम भी था। नेक्स्ट है 1628। 1628 में शाहजहां शासक बनता है। शाहजहां शासक बनता है और ताजमहल इसी ने बनवाया, शाहजहां। और फिर इसके बाद इसका शायद एक और नाम खुर्रम था। क्वेश्चन आता है खुर्रम किसका नाम था, आप चेक कर लीजिए, जहाँ तक है इसी का नाम खुर्रम था। नेक्स्ट है 1707 में क्या हुआ, तो औरंगजेब की डेथ हुई 1707 में। एक क्वेश्चन और आता है शिवाजी की डेथ कब हुई, तो यहीं पर 1680 में शिवाजी की डेथ हुई। ये भी एक महत्वपूर्ण डेट बन जाती है, कभी कभार क्वेश्चन बन जाता है। तो औरंगजेब की डेथ कब हुई, 1707 में। 1739 सबसे महत्वपूर्ण है, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था और काफ़ी लूट की थी। नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था, तो यह शायद कोहिनूर हीरा भारत से लेकर गया था। एक मयूर सिंहासन था, एक फेमस मयूर सिंहासन था, एक मयूर सिंहासन था, ये अपने साथ ईरान ले गया था। मयूर सिंहासन ईरान या अफगानिस्तान, ईरान ले गया था। और ईरान की कैपिटल पूछी जाती है और मैंने आपको ईरान की कैपिटल बताई थी, तेहरान। तेहरान ईरान की कैपिटल है, ईरान की कैपिटल तेहरान है और अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल है। ईरान में कौन सा बंदरगाह है, चाबहार बंदरगाह है, वो भारत निर्मित कर रहा है, इसलिए उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो 1600 में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी का शॉर्ट फॉर्म है EIC। इसे पूर्व से व्यापार करने के लिए, जैसे कि पूर्व में भारत चाइना जैसे देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति महारानी ने दी। 1605 में जहांगीर शासक बन जाता है। उसके बाद 1628 में शाहजहां शासक बन जाता है, क्योंकि जहांगीर 1605 से 1627 तक शासन करता है। और 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। और 1739 में नादिर शाह भारत पर आक्रमण करता है, ये शायद ईरान साइड का था, और ये भारत पर आक्रमण करता है, मयूर सिंहासन अपने साथ ले जाता है। 1761 सबसे महत्वपूर्ण डेट है, इसमें थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डेट एज फार एज एंट्रेंस एग्जाम एंड एनी हिस्ट्री एग्जाम इज कंसर्न, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई वाज 1761 इज हेल्पफुल फॉर इंडियन हिस्ट्री। व्हाई वाज 1761 इज इम्पोर्टेंट फॉर इंडियन हिस्ट्री। 1761 भारतीय इतिहास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन बनता है। तो इसमें 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत देखा था 1526 में, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत देखा था 1556 में, लेकिन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत देखा था
1761 में। एक बार यह भी पूछा गया कि सारे बैटल पानीपत में क्यों लड़े गए, तो वो आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर मिला, मतलब उसकी एक स्थापना हुई कि पूर्व के देशों के साथ व्यापार कर लें। अपन लोग पूर्व के देश कहलाते हैं और इंग्लैंड और उस साइड वाले देश पश्चिमी देश कहलाते हैं। आप लोगों ने सुना होगा पश्चिमी सभ्यता। तो 1605 में जहांगीर शासक बन जाता है। जहांगीर का एक और नाम सलीम था। क्वेश्चन कभी कभार पूछा जाता है कि सलीम किस शासक का नाम था, तो जहांगीर का नाम था। अकबर का पुत्र था सलीम, या जहांगीर के पिता का क्या नाम है, तो अकबर। 1628 में शाहजहां शासक बनता है और इसी शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था मुमताज महल की याद में। 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। 1739 में नादिर शाह का भारत पर आक्रमण होता है, काफ़ी लूटपाट करता है, मयूर सिंहासन ले जाता है। और 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है। पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये लड़ा गया 1761 में, और मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच ये लड़ा गया था। तो ये क्वेश्चन बन जाते हैं, तो फिर से रिवीजन हम लोग अभी कर लेंगे बाद में। अब हम लोग एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा है, उसके बाद फिर हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की डेट्स को देखेंगे। तो पहले मॉडर्न हिस्ट्री की डेट्स को देख लेते हैं, फिर करेंगे रिवीजन। 57 में सबसे महत्वपूर्ण है 1757, 1764, 1773, उसके बाद है 1784, 1829, फिर उसके बाद है 1857। ये डेट काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपने कभी ना कभी देखी होंगी। और जो डेट्स रहती हैं हिस्ट्री में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। 1757 में क्या हुआ, उसके बाद 64 में क्या हुआ, 1773 में कौन सा एक्ट आया, 1784 में क्या हुआ, 1829 में कौन सी प्रथा बंद की गई, 1857 में कौन सा आंदोलन हुआ। तो 1757 में बैटल ऑफ पलासी लड़ा गया। पलासी के युद्ध कब हुआ, क्वेश्चन बनता है 1757 में। फिर 1764 में क्या हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ। 1773 में क्या हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट आया, और इस समय वारेन हेस्टिंग्स था जो गवर्नर जनरल था। ये क्वेश्चन बनता है, जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो गवर्नर जनरल कौन था। 84 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। 1829 में सती प्रथा बंद की गई, सती प्रथा पर बैन लगाया गया। और क्वेश्चन आता है किन किन के प्रयासों के कारण सती प्रथा बैन हुई, तो उस समय जो गवर्नर जनरल था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वो था विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक उस समय का गवर्नर जनरल था। और राजा राम मोहन रॉय के प्रयास से, राजा राम मोहन रॉय एक फेमस सोशल रिफॉर्मर थे। राजा राम मोहन राय, हिंदी में राय और इंग्लिश में रॉय, तो राजा राम मोहन रॉय एक सोशल रिफॉर्मर थे। इनकी और विलियम बेंटिक के प्रयास से, विलियम बेंटिक उस समय का गवर्नर जनरल था और राजा राम मोहन रॉय सोशल रिफॉर्मर थे। इनके प्रयास से 1829 में सती प्रथा बंद की गई और सती प्रथा को अपराध घोषित किया गया। और राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी, एक क्वेश्चन बनता है, मैं कई बार आपको करवा चुका हूँ, किसने दी, अकबर द्वितीय ने दी। अकबर द्वितीय कौन था, तो ये एक मुगल शासक था। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि दी। और 1833 में शायद इनकी मृत्यु हो गई थी इंग्लैंड में एक शहर है ब्रिस्टल, वहाँ पर। तो क्वेश्चन आता है कि किस सोशल रिफॉर्मर की मृत्यु इंग्लैंड में हुई थी या वहाँ पर उनकी कब्र या कुछ है, तो वो हैं राजा राम मोहन रॉय। और राजा राम मोहन रॉय के प्रयासों से सती प्रथा बंद की गई। क्वेश्चन आता है किस सोशल रिफॉर्मर या सामाजिक रिफॉर्मर के प्रयास से सती प्रथा बंद की गई, तो वो राजा राम मोहन रॉय थे। 1829 में की गई। 1857 आपको पता है कि क्यों महत्वपूर्ण है, ये इंडियन हिस्ट्री के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इंडियन हिस्ट्री के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है 1857 की डेट। तो इस समय फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था, इसे आप प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के लिए आंदोलन कह सकते हैं। तो 1757 में पलासी का युद्ध हुआ, 64 में बक्सर हुआ, 73 में रेगुलेटिंग एक्ट हुआ, वारेन हेस्टिंग्स था उस समय गवर्नर जनरल, 84 में पिट्स इंडिया एक्ट आया, 1829 में सती प्रथा बंद की गई, 1857 में फर्स्ट आंदोलन हुआ, मतलब आज़ादी के लिए फर्स्ट आंदोलन हुआ। और विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन रॉय के प्रयास से 1829 में सती प्रथा बंद हुई। अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं क्या हुआ। हम लोग अभी मेडिवल से लेकर मॉडर्न तक की डेट देख रहे हैं, फिर हम लोग एंशिएंट में देखेंगे कब क्या हुआ।
इससे आपको हिस्ट्री याद करने में प्रॉब्लम नहीं होती है, आप समझ जाते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो अब हमें पढ़ना है 1861 में क्या हुआ, 1869 में क्या हुआ, 1885, 1905, 1906 और 1907। ये डेट काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1861, 1869, 1885, 1905, 1906 और 1907। 1861 में बर्थ डेट है रविंद्रनाथ टैगोर की, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की। रविंद्रनाथ टैगोर का नाम रविंद्रनाथ टैगोर था। इन्हें बाद में एक उपाधि दी गई थी गुरुदेव, गुरुदेव इन्हें एक उपाधि दी गई थी। इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि रविंद्रनाथ टैगोर में जो गुरुदेव है इन्हें उपाधि दी गई थी। और गीतांजलि से किन का संबंध है, क्वेश्चन आता है गीतांजलि से किन का संबंध है, तो गीतांजलि से जो संबंध है, गीतांजलि से संबंध है रविंद्रनाथ टैगोर का, गीतांजलि से रविंद्रनाथ टैगोर का संबंध है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं। और शांति निकेतन से भी इनका संबंध है। क्वेश्चन आता है शांति निकेतन एक आश्रम है और शांति निकेतन से किसका संबंध है, तो शांति निकेतन से गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का संबंध है। गीतांजलि इनकी फेमस कृति है, शायद इसे नोबेल प्राइज भी मिला था, ये क्वेश्चन बनता है। और बर्थ प्लेस ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर या बर्थ डेट कब है, तो रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ, यह क्वेश्चन आता है। तो 1861 में रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ और इन्हें गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं। शायद महात्मा गांधी ने इन्हें यह उपाधि दी थी, गुरुदेव। नेक्स्ट है 1869। 1869 डेट क्यों महत्वपूर्ण है, आप लोग जानते हैं 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जयंती, मतलब गांधी जी का जन्म हुआ था। और 2 अक्टूबर को हम लोग गांधी जयंती मनाते हैं, इस बार भी मनाई थी। तो 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था, महात्मा गांधी का। तो इसलिए क्वेश्चन बनता है, महात्मा गांधी से एक और क्वेश्चन बनता है कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशन में अध्यक्षता की। आपको पता है 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बाद हर साल एक अधिवेशन होता था, इसे सेशन कहते हैं। हर साल अलग अलग जगह, कभी मुंबई में, दिल्ली में, बेलगांव में या कहीं। तो ऐसे अधिवेशनों में महात्मा गांधी ने कितनी बार अध्यक्षता की, तो एक बार की थी। और वो अधिवेशन था बेलगांव अधिवेशन, एक बेलगांव अधिवेशन था, उसमें महात्मा गांधी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की। ये क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने आपको करवा दिया है। और गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। नेक्स्ट है 1885 की डेट क्यों महत्वपूर्ण है। आपको पता है 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, आईएनसी की स्थापना हुई। और क्वेश्चन आता है उस समय का गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था, तो शायद लॉर्ड डफरिन था। हाँ, डफरिन था, तो डफरिन था वायसराय। और WC बनर्जी इसके फर्स्ट सेशन के अध्यक्ष थे, WC बनर्जी फर्स्ट सेशन के अध्यक्ष थे। और AO हुम था एक, उसके प्रयास से कांग्रेस की स्थापना हुई। AO हुम, कभी कभार इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो AO हुम का फुल फॉर्म है एल्बर्ट ओवर्ट हुम इसका फुल फॉर्म है, AO हुम। तो डफरिन, लॉर्ड डफरिन था उस समय वायसराय, क्वेश्चन आता है। और WC बनर्जी फर्स्ट सेशन के अध्यक्ष थे। 1905 में क्या हुआ, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 1905 में क्या हुआ, तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। 1905 डेट तो आपको पता है, बंगाल विभाजन हुआ था। और लॉर्ड कर्जन था उस समय का जो वायसराय था, लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन आता है कि किसके प्रयास के कारण यह बंगाल विभाजन हुआ, तो लॉर्ड कर्जन था। तो 1861 में रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव उपाधि दी गई। गीतांजलि किनकी कृति है, किनने लिखा है, कुछ भी, तो रविंद्रनाथ टैगोर है। शांति निकेतन से किनका संबंध है, तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का है। और 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, लॉर्ड कर्जन था। 1906 में क्या हुआ, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1906 में क्या हुआ, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1907 काफ़ी महत्वपूर्ण है, सूरत स्प्लिट हुई। क्वेश्चन आता है सूरत की फूट कब हुई, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बच्चे क्या करते हैं, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, 1905 है, 6 है या 7 है। तो आप लोग लाइन से पढ़िए, पहले मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, उसके बाद फूट होती है। तो 1907 में फूट हुई, ये क्वेश्चन बन जाता है। तो 1907 में सूरत स्प्लिट हुई। अब हम लोग देखेंगे आगे की डेट, तो 1861, 1869, 1885, 1905, 1906, 1907, ये आपको डेट याद रखना है, महत्वपूर्ण है भारतीय इतिहास के लिए। आप चाहे एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब हम लोग को देखना है 1909, 1911,
1909, 1911, 1916, 1919, 1920 एंड 1922। सो अब हम लोग को ये डेट देखना है। 1909 में क्या हुआ, सबसे महत्वपूर्ण चीज मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म आया। मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म कब आया? मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म, इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 भी कहीं कहीं करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आए थे। एक 1909 का आया था, एक 1919 का आया था, एक 1935 का आया था। 3 ये डेट आपको याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब कभी आप लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे सेमेस्टर एग्जाम में या कहीं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो ये डेट आपको पढ़ना काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। 1909, 1919, 1935 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आए, लेकिन इनका नाम अलग अलग था। तो 1909 में जो एक्ट आता है उसे मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म कहते हैं। 1911 में क्या हुआ, तो 1911 में क्वेश्चन आता है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी कोलकाता। तो कोलकाता या कलकत्ता था, जब उस कोलकाता को कलकत्ता कहते थे, तो कलकत्ता से दिल्ली राजधानी ट्रांसफर की गई। अब ये कब की गई, ये क्वेश्चन बनता है। ऑप्शन में रहेगा 1911, 1912, 1913, 1914। तो 1911 में कलकत्ता से राजधानी दिल्ली ट्रांसफर की गई। फिर 1916 में क्या हुआ, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ, इसे ही लखनऊ पैक्ट कहते हैं, लखनऊ पैक्ट। सो क्वेश्चन आता है कि इन विच ईयर लखनऊ पैक्ट इज कंसीडर्ड, सो द लखनऊ पैक्ट इज कंसीडर्ड एट 1916। 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ। 1916 में कांग्रेस और लीग के बीच समझौता हुआ, और इसमें शायद मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच भी समझौता हुआ था। आप जानते हैं एक्सट्रीमिस्ट लीडर कौन कौन से हैं? एक्सट्रीमिस्ट लीडर हैं लाल, बाल और पाल। लाल, बाल, पाल और साथ में अरविंदो घोष। अरविंदो घोष से सबसे ज़्यादा आप क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। क्वेश्चन आता है कि अरविंदो घोष कौन से लीडर थे, एक्सट्रीमिस्ट थे कि मॉडरेट थे? तो अरविंदो घोष एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। एक्सट्रीमिस्ट में लाल, बाल, पाल। लाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पाल का मतलब विपिन चंद्र पाल। तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकारों में से लेकर रहूंगा। ये क्वेश्चन बनता है इनसे रिलेटेड, इसलिए मैंने आपको करवा दिया है। फिर उसके बाद 1919 में क्या हुआ, ये देखना है। 1919 में जलियांवाला बाग कांड हुआ। जलियांवाला बाग आप लोगों ने सुना होगा। जलियांवाला बाग है अमृतसर में है। क्वेश्चन आता है कि जलियांवाला बाग कांड कब हुआ? 1919 में हुआ। और जनरल डायर था एक, जनरल डायर, तो इसने गोली चलाने का आदेश दिया था। क्वेश्चन आता है किसने गोली चलाने का आदेश दिया? तो जनरल डायर ने दिया जलियांवाला बाग में 1919 में। 1920 में क्या हुआ? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एक चलाया गया, इसे हिंदी में असहयोग आंदोलन कहते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट नाम से ही जाहिर होता है, नॉन कोऑपरेशन मतलब कोऑपरेट नहीं करना है, कोऑपरेशन और कोऑपरेट नहीं करना है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब चलाया गया? 1920 में। यह मूवमेंट खूब चला, लेकिन बाद में चोरी चोरा कांड होने के कारण इसे बंद कर दिया गया। अब चोरी चोरा कांड कब हुआ, ये क्वेश्चन बनता है, तो 1922 में हुआ। तो चोरी चोरा कांड के साथ इस मूवमेंट को बंद कर दिया गया था। तो हम लोग रिवीजन करते हैं। सबसे पहले 1909 में क्या हुआ? मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म आया, इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 भी कह सकते हैं। फिर 1911 में क्या हुआ? कलकत्ता से राजधानी दिल्ली ट्रांसफर की गई। भारत की राजधानी कलकत्ता थी, फिर उसे दिल्ली ट्रांसफर किया गया। 1916 में कांग्रेस और लीग मतलब मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ, और इसमें एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट का भी थोड़ा समझौता हुआ था, और इसे लखनऊ पैक्ट कहा जाता है। लखनऊ में यह समझौता हुआ था। फिर 1919 में जलियांवाला बाग हुआ, इसी वर्ष शायद रॉलेट एक्ट भी आया था। रॉलेट एक्ट कब आया क्वेश्चन है बन जाता है, तो 1919 में। और जलियांवाला बाग अमृतसर में है, और जनरल डायर ने गोली चलाने के आदेश दिए। 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आया या असहयोग आंदोलन आया, और काफ़ी आंदोलन यह चला, सफल आंदोलन था। लेकिन 1922 में चोरी चोरा कांड की घटना होने के कारण इस आंदोलन को रोक दिया गया। तो 1922 में चोरी चोरा कांड हुआ। तो अब आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, मैं 1 मिनट में आया।
तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं आगे के क्वेश्चन को, या आगे कौन कौन सी डेट महत्वपूर्ण है। अब हम लोग को देखना है 1930 से 1930, 1931, 1932, उसके बाद 1935, 1947, हाँ 1942 तो भूल है, 1942 फिर 1947, फिर उसके बाद 1950। तो अब हम लोग को देखना है 1930, 31, 32, 1935, 1942, 1947, 1950 and 1951. These dates are very important for history exam. So 1930 में क्या हुआ, तो आपने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसे गोलमेज सम्मेलन कहते हैं, हिंदी में शायद इसे गोलमेज सम्मेलन कहते हैं, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गोलमेज सम्मेलन से एक क्वेश्चन आते हैं कि गोलमेज सम्मेलन कितने हुए थे। ऑप्शन में रहेगा 1, 2, 3 या 4। तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। अब क्वेश्चन फिर एक यह बनता है कि गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुए, तो ब्रिटेन में हुए, लंदन में हुए थे। दूसरी बात, गोलमेज सम्मेलन अब किस किस ईयर हुए, तो ये क्वेश्चन बनते हैं। तो गोलमेज सम्मेलन से मैंने आपको बता दिए इतने क्वेश्चन बनते हैं, एंट्रेंस में बन सकते हैं। तो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में। ये क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन कब हुआ। क्वेश्चन आता है सेकंड गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, या फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई, या सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई, या थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई, तो 1932 में। प्रथम हुई 1930 में, द्वितीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 1931 में, तृतीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 1932 में। क्वेश्चन आता है गांधी जी ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या भाग लिया था, तो गांधी जी ने फर्स्ट में भाग नहीं लिया था, उन्होंने शायद सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था, ये क्वेश्चन बनता है। और 30, 31, 32 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई या गोलमेज सम्मेलन हुए। कितने हुए, 3 हुए। कहाँ हुए, विदेश में हुए, इंग्लैंड में हुए, लंदन में हुए। तो ये क्वेश्चन बनते हैं। तो 1930, 1931, 1932 ये डेट आपकी याद हो गई। अब बात करते हैं 1935 में क्या हुआ। मैंने अभी आपको बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आए थे 3, एक 1909 का, एक 1919 का एक्ट आया था, एक 1935 का एक्ट आया था। इसी एक्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहते हैं 1935। और भारत के संविधान में जो ज़्यादातर चीज़ें ली गई हैं, क्वेश्चन आता है कहाँ से ली गई हैं, तो ज़्यादातर चीज़ें जो भारत के संविधान में जो ज़्यादातर वो सब्जेक्ट लिए गए हैं वो इसी यहीं से लिए गए हैं। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यहाँ से काफ़ी चीज़ें भारत के संविधान में ली गई हैं। तो 1935 के एक्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहते हैं। उसके बाद 1942 में एक महत्वपूर्ण आंदोलन हुआ जिसे भारत छोड़ो आंदोलन कहते हैं या क्विट इंडिया मूवमेंट। 1942 में क्या हुआ देखिए, क्विट इंडिया मूवमेंट मतलब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। महात्मा गांधी ने इसमें डू और डाई का नारा दिया था, करो या मरो। उन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता से कम हम कुछ भी नहीं ले सकते, और यहीं पर उन्होंने नारा दिया डू और डाई, करो या मरो। और भारत छोड़ो का नारा भी दिया था कि क्विट इंडिया मूवमेंट, इसीलिए इसको क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन कहा जाता है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान दें, कन्फ्यूज हो जाते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, जमाने के लिए आ जाता है कि जैसे एक सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन पहले हुआ या भारत छोड़ो, तो भारत छोड़ने की बात सबसे बाद में होती है, तो भारत छोड़ो आंदोलन सबसे बाद में हुआ, तो 1942 में हुआ। इसके बाद भारत को 1947 में आज़ादी मिल जाती है। तो अब हम लोग देखेंगे आगे की डेट्स। उन्नीस में भारत को आज़ादी मिलती है। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। फिर 1950 में भारत का संविधान लागू हो जाता है पूर्ण रूप से,
26 जनवरी 1950 से। और 26 नवंबर 1949 को कुछ इसके आर्टिकल लागू हो जाते हैं। कुछ आर्टिकल 26 नवंबर 1949 से ही लागू हो जाते हैं। तो भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित और विस्तृत संविधान है। तो 26 नवंबर 1949 को बन जाता है। कुछ आर्टिकल लागू भी हो जाते हैं, लेकिन यह पूर्ण रूप से लागू होता है 26 जनवरी 1950 से। अब 1951 की डेट महत्वपूर्ण है। 1951 को भारत के संविधान में पहली बार संशोधन होता है। जो संविधान रहता है उसमें थोड़ा चेंजेस होता है, कुछ चीज़ों को ऐड किया जाता है, कुछ को हटाया जाता है। तो प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 में हुआ। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारत के संविधान में साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई। हम लोग इससे पहले 1526 से लेकर 1950 तक की हिस्ट्री की डेट्स देख चुके हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम में महत्वपूर्ण है। आपकी डॉक्टर टीचिंग और एंट्रेंस के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। हम लोगों ने 1526 डेट देखी, क्या हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध। 1527 में खानवा का युद्ध। फिर 1528 में पानी पिया, खाना खाया, चल दिया, चंदेरी का युद्ध। फिर 1529 घग्गर का युद्ध। 1530 में बाबर की मृत्यु। 1539 में चौसा का युद्ध। 1565 में तालीकोटा का युद्ध। 1572 में क्या हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था शायद 1576 में। हाँ, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध। 1582 में अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना की। तो इस प्रकार से आपको डेट याद होना चाहिए। 26 में युद्ध हुआ, 27 में, 28 में, 29 में युद्ध हुआ, 30 में बाबर मर जाता है और 39 में चौसा का युद्ध होता है। 1565 में तालीकोटा का युद्ध होता है। एक और डेट है 1556, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत होता है। तो फर्स्ट बैटल 1526, सेकेंड बैटल 1556, थर्ड पानीपत का युद्ध हुआ था 1761 में। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड 1526, 1556, 1761। फिर उसके बाद ये 65 में तालीकोटा हुआ था। 1582 में दीन इलाही धर्म हुआ था। अब हम लोग कुछ और चीज देखते हैं, थोड़ा आपका रिवीजन करवा दें कि वेद कितने हैं। तो वेद 4 हैं, वेदांग 6 हैं, पुराण 18 हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो वेद 4 हैं, वेदांग 6 हैं, पुराण 18 हैं। अब हम लोग कुछ आपका रिवीजन करवा रहे हैं। बुद्ध धर्म में आर्य सत्य कितने हैं? तो 4 हैं। और जैन धर्म में जो महाव्रत हैं वो कितने हैं? तो वो 5 हैं। ये क्वेश्चन बन जाते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। वेद 4 हैं, वेदांग 6 हैं, पुराण 18 हैं, 4 आर्य सत्य हैं, 5 महाव्रत हैं। तो ये महत्वपूर्ण है। और 16 महाजनपद थे। क्वेश्चन आता है एंशिएंट काल में महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो महाजनपद 16 थे। जैसे अवंती, उज्जैन भी एक महाजनपद था। और अवंती कहाँ का प्राचीन नाम था? तो उज्जैन का, या उज्जैनी आप कह सकते हैं, तो वहाँ का था। उज्जैन में सिंहस्थ बढ़ता है, महाकालेश्वर मंदिर भी उज्जैन में है। उज्जैन मध्य प्रदेश का एक संभाग है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन बनते हैं। तो हम लोगों ने रिवीजन कर लिया है काफ़ी हिस्ट्री का। अब हम लोग थोड़ा और देख लेते हैं, थोड़ा डायनेस्टी देख लेते हैं, स्लेव डायनेस्टी के बारे में। और अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे डायनेस्टी के बारे में। तो इसमें मैं थोड़ा बता देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या पढ़ाऊँगा। स्लेव डायनेस्टी बताऊँगा, दिल्ली सल्तनत पढ़ाऊँगा, दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ाऊँगा। दिल्ली सल्तनत में स्लेव डायनेस्टी, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी डायनेस्टी। तो ये डायनेस्टी हम लोग देखेंगे, जानेंगे स्लेव डायनेस्टी से कैसे क्वेश्चन आते हैं, खिलजी कब आए, क्यों आए, सैयद, तुगलक और लोधी। तो लोधी का ही अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। इसी और बाबर के बीच 1526 में यह युद्ध लड़ा गया था। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।